गणित में आपको बताए थे, ध्यान रखिए, बहुपद की घात, यही ना बताए थे, यहाँ बहुपद बताए थे, बहुपद की घात बताए थे। देखिए चर, अचर और बीजीय व्यंजक, उसके बाद बहुपद और बहुपद की घात बताए थे। पहले एक बार रिवीजन करा दें, ध्यान रखिएगा। सुनिए, बहुपद किसको बोलेंगे? तो बहुपद वह बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर का घात क्या होता है? एक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या भी बताए थे, ध्यान रखिएगा, कि शून्य सहित गिनती की संख्या को क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे। अच्छा, उसके बाद चर भी बता दिए थे, अचर भी बता दिए थे, और उसके बाद घात बताए थे। घात में एक चरिये, द्विचरिये, तीन चरिये, कई गो चर होगा तो बताया गया था। एक चर होगा तो मैक्सिमम पावर देखेंगे, दो या दो से अधिक चर होगा तो क्या करेंगे? सभी चरों के पावर को जोड़ा जाएगा। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर्ड है, वाई के पावर 3 है, जेड है, डब्ल्यू के पावर 2 है। पूछे, ये आप पूछ दें कि बोलिए कि इसका घात कितना होगा, तो घात कितना होगा? इसका घात कितना? कौन क्लास में तुम है यार, जोड़ने नहीं आ रहा है तुमको? ये 2 गो 3 गो 5 गो 6 गो 2 गो 8 गो रहे, तुम 9 गो कर रहे हैं। ये इसका घात कितना होगा? 8 गो हो गया, ठीक है। और अगर अलग अलग चर है तो सभी चरों के घात को जोड़कर बताया जाता है घात। एक एक गो चर रहे सब में, जैसे मान लें यहाँ कल बताया गया था एक्स स्क्वायर है और यहाँ वाई के पावर 3 है, और ये है 3 एक्स स्क्वायर वाई के पावर 5। तो इस पद का पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा कितना? 2। इस पद का कितना? इस पद का कितना? 7 है। इसी का है, 2 गो इसका है, कितना हुआ? तो 7 गो इसका है, पावर कितना है? ध्यान रखिएगा 7। तो इसका घात हो गया 7। अच्छा, अगर ये पूरा एक बहुपद का निर्माण करे तो इस बहुपद की घात पूछा जाए तो मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम यहाँ ना बन रहा है जी, तो बोलिए कितना हो जाएगा? 7 होगा। कोई दिक्कत? फिर से यहाँ कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे हम पूछ दें कि ये ए स्क्वायर है प्लस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर, बोलिए इसका घात कितना? इसका घात कितना? इसका घात कितना है? 2 है। अरे बबुआ, तुम बहुत पिटा हो गए। कल बताए थे ना, इसका घात एगो, एगो कै गो? इसका भी घात 2 गो है, और इसका घात कै गो? या गजब। जैसे यहाँ पर लिख दे, ध्यान रखिएगा, a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब, तो यहाँ तो कहिएगा कि घात 3 है, लेकिन यहाँ कितना है? यहाँ भी 3, और यहाँ यानी हर एक जगह घात कितना है? 3 है, ठीक है। तो ये किसका फार्मूला? तो ये फार्मूला a प्लस बी के होल क्यूब का है। अगर a प्लस बी के होल पावर कितना है? 4 है, तो जो भी पद आएगा इसको विस्तारित करने के बाद उसमें सब जगह पावर कितना बनेगा? प्रत्येक पद का घात कितना होगा? 4 होगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना? अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, कि बहुपद के प्रकार। 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, उसके बाद घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। तब घात के आधार पर ध्यान रखिएगा पढ़े होंगे एक घाती, जिसको रैखिक बोलेंगे, द्विघाती, त्रिघाती, पढ़े थे ना जी। अब पद के आधार पर पढ़े थे, ध्यान रखिए, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, इस तरह से आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। इसमें भी हम आपको बता दें, देखिए इसमें पद पहचान करना तो नहीं आएगा कि कई पद का है। 9th क्लास में पद पहचान करने के लिए मिलता था कि बताइए इसमें कै गो पद है, एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है, कैसे पता चलेगा? एक बार ध्यान रखिएगा, बता दें आपको। जैसे मान ली यहाँ पर लिख दिया गया 2x प्लस 5, पूछे कि इसमें कै गो पद है, तो बोलिए कै गो पद है? अरे आप लोग भी बोलिए कै गो पद है इसमें? इसमें 2 पद है। लेकिन अगर लिख दे, ध्यान रखिएगा, 2abcdef g, मान लीजिए ये लिख दे और पूछे कि बोलिए इसमें कै गो पद है, तो इसमें कै गो पद है? 1। अच्छा, अब बताइए कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसमें कै गो पद? तो इसको बोलेंगे त्रिपदी। इसको बोलिए क्या बोलेंगे? एक पदी। इसको क्या बोलेंगे? पद पहचानने में करने में तो दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, हम लिख दे x के पावर ये 1000 और बोले बताओ कै पदी है, तो पावर पर नहीं जाना है कि 1000 दिख गया तो 1000 पदी कहते हैं, ठीक है। कितना पदी? 1 पदी। ये एक्स स्क्वायर प्लस 2, बोलिए कै पदी? x के पावर 4 प्लस 2, कै पदी? कुछ पावर है, पद देखना है तो पद देखना है, ये एक पद और ये पद, कै पदी? अच्छा, अब चलिए घात में, ठीक है। तो इसको नहीं लिखवाएंगे, ठीक है, ये पढ़ना नहीं है इसमें।
ऐसे समझ रहे हैं ना आप लोग? बस। अब घात के आधार पर बहुपद के प्रकार ध्यान रखिएगा। घात के आधार पर बहुपद जो होता है रैखिक को एक घाती बोलेंगे, द्विघाती होगा, त्रिघाती होगा, चतुर्थघाती में नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। चतुर्थघाती को बहुपद में जनरली काउंट कर लिया जाता है। 3 गो तक याद रखना है। एक घात रहेगा तो क्या बोलेंगे? रैखिक। 2 घात रहेगा तो क्या बोलेंगे? द्विघाती। 3 घात रहेगा तो त्रिघाती, और 3 से ज़्यादा रहे तो उसको बहुपद में मानना है कि बहुपदी है, ठीक है। यानी ये ध्यान रखिएगा, उसको ऐसे 4 रहे तो चतुर्घाती कह सकते हैं, 5 रहे तो पंचघाती कह सकते हैं, लेकिन नहीं मिलेगा, ठीक है। समझिए बहुपद के प्रकार। पहला ध्यान रखिएगा, घात के आधार पर बता रहे हैं। पहला क्या है? रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद को हम लोग बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, एक घाती बहुपद। क्या बोलेंगे? एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद, ठीक है। तो रैखिक बहुपद ध्यान रखिएगा कि उस बहुपद को कहेंगे, अगर कोई एक चरीय पद है, मतलब एक चरीय बहुपद है, तब उस बहुपद को कहेंगे जिसका घात कितना होता है? 1 होगा, उसी को क्या बोलेंगे? ये रैखिक बहुपद बोलेंगे। जैसे यहाँ पे लिख देते, हम रखिएगा कि x + 7, तो आपको चर का घात देखना है, अचर का घात नहीं। ये बोलिए कि कितना है घात इसका, तो इसका घात कुछ भी ना था, क्या है, तो इसको कौन सा बहुपद कहेंगे? तो रैखिक बहुपद में पद नहीं देखना है कि पद 1 गो है कि 2 गो है कि 3 गो है, आपको ये देखना है कि घात कै गो है। तो बोलिए इसका घात कै गो, तो इसको कौन सा पद है? अच्छा, हम आपसे पूछ लें कि y - 2, बोलिए कि कौन सा बहुपद है? तो कहिएगा रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद। अच्छा, यहाँ पे कह दे 2ab, बोलिए कौन सा बहुपद है? क्या ये रैखिक बहुपद है या ना है? तो ये रैखिक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका 2 गो घात है, कि एगो इसका और एगो इसका, तो टोटल कितना हो गया? 2। अच्छा, एक बात और बताइए कि 1 से -5 के स्क्वायर, ये कै घाती है? रैखिक है कि ना है? ये बोलिए रैखिक है कि ना है? क्या बोले हैं कि चर का घात देखना है, बोलिए चर है कि अचर है? तो इसके घात से आप कहे टेरा रहे हैं भाई? ये इससे क्या लेना देना है इसको? इसका बोलिए कि घात कितना है, तो इसको कौन सा बहुपद? रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद कहेंगे। ऐसे नहीं कि लिख दे 7 के स्क्वायर और ये माइनस में, और पूछा जाए कि बोलिए कौन सा, आप डरा गए, अरे भैया 2 घात है, ये तो द्विघाती बहुपद होगा। द्विघाती होगा कौन सा? तो इसको बोलेंगे एक घाती। किसका घात देखना है? तो चर का। किसका? चर का। तो अगर चर में घात 1 है तो उसको क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। समझ पा रहे हैं ना? चलिए, तो लिखिए घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। हो गया? लिखिए घात के आधार पर बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। घात के आधार पर बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। घात के आधार पर बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला लिखिए रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद। रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद। रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद। किनको किनको नहीं आ रहा है समझ में? लड़का में सबको आ रहा है? लड़की में आ रहा है समझ में? यो आ रहा है? तब कल लिख दीजिएगा सारा, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, जो भी आज पढ़िएगा वो कल इसको अंजादे पर आपको लिखना है, ठीक है। कल जो पढ़िएगा परसों लिखना है, और प्लस सप्ताह में एक दिन पूरा लिखना है, ठीक है। उसको डे में रखा जाएगा जिस दिन स्कूल नहीं रहेगा, तो पूरे एक सप्ताह के आपको उस दिन लिखना होगा। अलग उसका एक कॉपी बना लीजिए आप लोग। आज जो भी आप पढ़े हैं कल इसको फिर से लिखना है,
कल जो पढ़िएगा परसों लिखिएगा, और संडे के दिन पूरा एक सप्ताह का क्या करना है, लिख कर दिखाना है अंजादे पर। उस दिन आपको कापी ओपी नहीं लेकर आना है, यहीं पे पाना वाना मिलेगा, ठीक है, और सारा अंजादे पर लिख के दिखाइएगा, ठीक है। और हर एक 15 की याद है ना, हर एक 15 के 15 क्या बताए थे, हर एक 15 के 15 जितना पढ़े हैं सबका टेस्ट लगाना है, ठीक है। ये हर एक 15 तो 15 आ रहा है, ठीक है, समझिए। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पहले रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद लिखिए, बोल रहे हैं, लिखिए वह बहुपद जिसमें चर का घात 1 होता है, वह बहुपद जिसमें चर का घात कितना होता है, 1 होता है, उसे रैखिक बहुपद, उसे रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद कहा जाता है। उसे रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद कहा जाता है। हो गया। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे लिख दिया गया a+2, बोलिए कितना घात, अच्छा यहाँ लिख दे केवल x, बोलिए कै गो घात, 2x - 5 कै गो घात, y प्लस चाहे -100 या +100, बोलिए कै गो घात। तो आपको घात देखना है, ठीक है। तो जैसे में इसको लिख लेना है, हो गया। अच्छा अब एक और पूछा जा सकता है कि अगर कोई रैखिक बहुपद है तो उसका व्यापक रूप पूछा जा सकता है। तो व्यापक रूप आप जो भी इसमें देख रहे हैं, देखिए एगो चर एगो अचर है, बोलिए चर और क्या है, जो चर है उसका कुछ गुणांक हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे गुणांक है और यहाँ पे गुणांक नहीं के मतलब 1 है। अच्छा यहाँ गुणांक कितना है, 1, और यहाँ गुणांक कितना है, यहाँ गुणांक कितना है, 1, और यहाँ गुणांक भी कितना है। तो जो चर होगा उसका गुणांक या तो होगा नहीं तो नहीं होगा। अच्छा उस चर के साथ कुछ प्लस माइनस में अचर पद हो सकता है, प्लस माइनस में क्या होगा, अचर पद हो सकता है। तो इसके लिए व्यापक रूप क्या बनेगा, बनेगा ax प्लस में क्या b, जहाँ ये 0 नहीं होना चाहिए। जहाँ लिख देंगे ध्यान रखिएगा कि जहाँ a जो होगा 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये 0 हो गया तो ये गायब हो जाएगा चर, सिर्फ क्या बचेगा, अचर। तो अचर का ध्यान रखिए घात क्या होगा, मतलब उसमें चर नहीं होगा। जैसे हम लिख दे 5 तो बोलिए इसमें कोई चर है, इसमें चर है नहीं है, यानी नहीं है। अगर ये ध्यान रखिएगा जिस चर के रूप में इसको लिखना चाहे उस चर के रूप में लिख सकते हैं। x के रूप में लिखना होगा तो x के पावर 0, y के रूप में लिखना चाहे तो y के पावर 0, तो कुछ लिख सकते हैं। तो इसमें चरे नहीं है तो इसको हम लोग रैखिक बहुपद नहीं कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कितना ये a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 बन जाएगा तो समझिए क्या होगा, ये चर गायब होगा, सिर्फ क्या बच जाएगा, अच्छा। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप याद रखिए क्या होगा, ax प्लस में क्या b, समझ रहे हैं ना। तो लिखिए उसी में पैरा चेंज करके लिखिए रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस b होता है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस b होता है, जहाँ a बराबर नहीं 0, ये लिख लेना है, जहाँ a बराबर नहीं होता है 0, जहाँ a बराबर नहीं होता है 0, समझ गए। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। अच्छा रैखिक बहुपद का ध्यान रखिए, शून्य की बात कर ले कि इसका शून्य क्या होगा। पहले तो ये पूछ सकता है कि रैखिक बहुपद का अधिकतम शून्य कितना होगा। तो अधिकतम शून्य की याद रखिए, इधर ध्यान दीजिए। अगर कोई भी बहुपद है, ध्यान रखिएगा कितनाहु घात का बहुपद है, तो उसका मैक्सिमम शून्य उतना ही हो सकता है जितना उसका घात होगा। जैसे 1 घात का है तो मैक्सिमम शून्य कितना होगा 1,
2 घात के है तो मैक्सिमम शून्य कितना होगा? 3 घात का होगा तो बोलिए कितना? 4 होगा तो कितना? तो n होगा तो कितना होगा? अगर किसी बहुपद में n घात है तो बोलिए उसका शून्य कितना होगा? तो n होगा। ये पूछा था, एक बार ध्यान रखिएगा कि n घाती बहुपद का अधिकतम शून्यक हो सकता है। तो बोलिए n घाती होगा तो अधिकतम शून्य कितना होगा? यानी जितना घात होगा उतना उसका शून्यक होगा। तो ये इसका अगर शून्य की बात कर ले तो x बराबर ध्यान रखिएगा माइनस बी बटा क्या होता है? a। तो रैखिक बहुपद में शून्यक निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा क्या? a। तो नीचे लिख लीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए रैखिक बहुपद का शून्यक x बराबर माइनस बी बटा a होता है। रैखिक बहुपद का शून्यक x बराबर माइनस बी बटा a होता है। माइनस बी बटा a होता है। जब x चर के रूप में रहेगा तब, y चर के रूप में रहेगा तो y बराबर क्या लिखेंगे? माइनस बी बटा। अच्छा एक चीज़ और बताइए आप, जब तक आप नहीं समझिएगा अच्छा से तो सारा पढ़ा ध्यान रखिएगा बेकार हो जाएगा। पढ़ने लिखने से कोनो फायदा नहीं होगा, सारा कापिए में रह जाएगा और आप वैसे ही रह जाइएगा लल्लू चंद के लल्लुए चंद। ठीक है, तो लिखिए कम, समझिए ज़्यादा, यही फायदा करेगा। समझिए, जैसे अभी क्या बोले हैं कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस क्या होता है? तो अगर हम यहाँ पे लिख दे x प्लस 5 और पूछे कि बोलो a और b कितना है, तो नहीं बता सकते हैं। a कितना होगा? तो a क्या है? तो चर का गुणांक है। तो बोलिए इसमें चर का गुणांक क्या है? तो a का मान कितना होगा? और जो अचर पद है उसको क्या? तो बोलिए b कितना होगा? तो कहिएगा 5 होगा। अगर इसका हम शून्य की बात कर ले तो x बराबर अभी फार्मूला बताया माइनस बी बटा क्या होगा? तो b के मान भरिए ना धीरे से, 5 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस तो लिखबे करेंगे, 5 हो गया और बट्टा में 1 यानी माइनस कितना? तो इसका शून्य का आराम से आप निकाल सकते हैं। तो कोई अगर लिख दे कोई भी बहुपद रैखिक में, जैसे ये m प्लस 2 है, तो बोलिए a कितना होगा? अरे सब लोग बोलिए a कितना और b कितना? तो शून्य के मतलब m का मान, तो m बराबर क्या होगा? तो माइनस बी बटा a। तो b कितना है? तो माइनस में 2 और बटा में 1 यानी माइनस में कितना होगा? बता सकते हैं। अच्छा अब कहें कि a माइनस 5 है, इसका शून्य के बताइए। तो शून्य क्या? तो a कितना है? b कितना है? 5 नहीं, माइनस 5। तो ये a का मान निकलेगा तो फार्मूला माइनस बी बटा, जब a लिखेंगे तो माइनस है यहाँ और b के मान भी माइनस में है, तो माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 5 बटा 1 यानी कितना होगा? तो निकाल सकते हैं ना। तो इसका शून्य क्या होता है? तो a और b पहले पहचान कर लीजिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। इसमें a के मान कितना है वो बता, क्या नाम है? सुजीत कुमार। बोलिए इसमें a के मान कितना है और b कितना है? a खाली चिन्ह था, b नहीं के चिन्ह। आप बताइए तो a कितना? तुम गा के इतना मार मारेंगे ना कि हालत पंचर कर देंगे। तो यही बताना है। तो a और b क्या कर रहे हैं? x y, a के मान कितना है और b के मान कितना है? अब इसमें बताता हूँ हैं। बोलो कि ये पाई x माइनस में ध्यान रखिए 7 है, a के मान कितना है? a के मान 1 है। चर क्या है उसमें? x के गुना में क्या है? तो 1 कैसे हो गया रे बेहुदा? कितना है? तो फिर a कितना हो गया और b कितना है? एक ही को कहे तू बता रहा है, फिर तुम बताओ। ठीक है, यहाँ है a बटा b और ये हो गया y और माइनस में ध्यान रखिए ये प्लस में 11। बताओ a का मान कितना है और b कितना है? अब चिन्हा जाएगा तो फिर बताओ तुम। ठीक है,
हम पूछ रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि यहाँ हो गया रूट में 3y और -7। इसमें ये बताइए कितना है? खाली 3y हो गया। तुम्हारा दिमाग कहाँ है? तो पहले तुम बताओ। अरे भैया चर काहे तू बता रहा है? चर के आगे देखो ना क्या है। चर के आगे इसमें कितना अंक है? तुम दिमाग के दही बड़ा बना दिया। अरे बोलो चर क्या है बाबू? इसमें चर क्या है आप बताइए। तो y के आगे देखेंगे ना, इसके गुना में कितना है? 3 नहीं बोलेंगे उसको, √3 बोलेंगे। कितना बोलेंगे? तो √3 a का मान है। b कितना है? एक ही को तुम काहे समझ रहे? फिर तुम बताओ, ठीक है। यहाँ हो गया, ध्यान रखिएगा 2√3x और ये प्लस में 1/2। बताओ a कितना है? तू ना मनवा इसे बार बार कह रहे हैं कि तुम चर मत बताओ। उसमें चर क्यों शामिल कर रहे हो पूरा? है कितना होगा? खाली 2। अभी एगो फिर खा गया तुम। आप बताइए कि इसमें a कितना होगा? कितना? सर जी बताओ एमे कि a कितना होई? मतलब कहाँ सुन रहे हैं उस समय से? ये बताएंगे। आप बताइए तो a कितना होगा? और जोर से बोलिए। सुनाई दे रहा है आप लोग को? क्या बोलिए बताइए। अरे भैया तो इहो तो आप ही के साथ ना पढ़ रही है, तो इनको कैसे चिन्हा गया? b कितना है? तुम लोग ये दिमाग में भर लो कि जो चर होगा ना, जो भी चर होगा, बताओ इसमें चर क्या है? इसमें चर क्या है? तो इसके आगे देख लो क्या है। इसके आगे जो होगा वो a का मान होगा, इसके आगे जो होगा वो a का मान होगा। फिर तू बताओ, तू बैठ जा, ठीक है। यहाँ a + b है। आज रात भर में समझ जीवा का, ठीक है। a + b और m, और यहाँ पे ध्यान रखिए माइनस में n है, ठीक है। n नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा 5 लिख देते हैं। और हम पूछे कि इसमें बताओ कि a के मान कितना होगा? तारा के रात भर यही जा रखे है, ठीक है। सब लोग के छुट्टी करे में तारा के रात भर वो बताएंगे। आप बताइए इसमें a का मान कितना है? देख लो, हमें उनका रूट लौकता ठीक है। कहाँ देख रही है? इसमें देख रही है कि इसमें देख रही है? हम इसमें बोले हैं a का मान कितना होगा? अब b कितना होगा? -5, ठीक है। कितना है a के मान? b कितना है? ठीक है।